ओके। अल्लाह अकबर। मुझे पता चल रही है। बॉडी। हाँ। नहीं, एक्चुअली बॉडी के अंदर से सब एनर्जी खत्म होगी ना अभी, जो स्टोर थी 12-11 महीने से। चल, तभी नहीं आ रही ना शिफा, बस सो रही थी। चलो, बात करें क्लास मोल कॉन्सेप्ट। क्या है क्लास? नया चैप्टर क्लास, नई कहानी। मोल कॉन्सेप्ट है क्लास। मोल कॉन्सेप्ट में क्लास सबसे पहला क्लास सवाल आएगा, व्हाट इज केमिस्ट्री। क्या है क्लास? व्हाट इज केमिस्ट्री? बताओ केमिस्ट्री क्या होता है, बोलो। केमिस्ट्री क्लास होता है डिटेल स्टडी ऑफ मैटर। तो क्लास क्या बोलते हैं हम लोग? छाओ भाई, इतना सूखा सूखा मुंह बनाई क्यों भाई? सोई नहीं, नींद नहीं पूरी क्या आज? हाँ, क्या है बोलो। इट इज डिटेल स्टडी ऑफ, किसके बारे में? ऑफ मैटर इज नॉन एज, क्या बोलेंगे? केमिस्ट्री। क्लियर है? केमिस्ट्री पता था मुझे, केमिस्ट्री डिफिनेशन क्या था आज से पहले? हाँ, बताओ क्या होता है? मैटर के बारे में क्लास विस्तार से जानना, उसे डिटेल में जानना, ठीक है, उसी क्लास क्या बोलते हैं हम लोग? केमिस्ट्री। अब मैटर क्या होता है, सवाल उठेगा, क्या होता है मैटर? बोलो प्राची, कितना मैटर होता है इनमें? उम्र के अंदर कितना मैटर होता है? क्या होता है मैटर? बताओ मैटर क्या होता है, शिफा बोलो। मैटर आर दो सब्सटेंस या दो स्पीसीज which have mass and occupies some space। बताओ क्या बोलते हैं इसको? मैटर। क्या बोलेंगे? मैटर क्या होता है? जिसका कुछ वेट नहीं दिख रहा है, चलो नहीं लिखूंगा। क्लियर क्लास? चलो, अब मैटर जो होता है क्लास, हम लोग क्लासीफाई करते क्लास फिजिकल स्टेट, किस पे किस पे? फिजिकल स्टेट। तो क्लास तीन टाइप, कितने टाइप का होता है? तीन टाइप का होता है। बोलो क्या क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, और क्या होता है? गैस। सॉलिड बताओ क्या होता है क्लास? पार्टिकल क्या होते हैं? बहुत पास पास में होंगे कि दूर दूर होंगे? इसमें क्या होंगे? दूर दूर। हम दूर दूर है, और इसमें क्लास बहुत दूर। ये दूर किस तरह होते हैं ऐसा है? बताओ इसमें, बताओ क्लास क्या होगा? फिक्स। वही वॉल्यूम क्या होता है क्लास? फिक्स होता है। जैसे अभी बेंच है, अभी बेंच क्लास बताओ, इसका फिक्स है ना वॉल्यूम, या चेंज कर सकते हैं अपन? अगर अपन ऐसा रखें तो चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा ना। और इसका क्लास? इसका चेंज होता है, ठीक है। अब जैसे पानी है, पानी को ग्लास में रखो, चाहे कटोरे में रखो, चाहे भगोनी में रखो, जो जो बर्तन में आएगा वो शेप, वो शेप का हो जाएगा वो, ठीक है। तो फिक्स होता है क्या? नहीं। गैस फिक्स होता है क्या? नहीं। तो ये भी क्या होता है? चेंज होता है। चलो इसमें बताओ क्लास, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताओ क्या होगा? स्ट्रांग और वीक होगा। एक सॉलिड दूसरे सॉलिड को पकड़ के बैठा हुआ तुमसे, ठीक है, तो क्या होगा? स्ट्रांग। यहाँ बताओ, मॉडरेट होगा,
और इसमें क्या होगा, वीक। ठीक है, इतना लिख लो। बस एसी चालू हुआ, हवा नहीं आ रही ना। फैन ऑफ कर दूं? स्टार्ट राइटिंग। मैडम चश्मा बांधे पूछो। लगता है कुछ लोग को सर्दी हो गई है, लगता है ठंडा बहुत था शरीर में। दही, दही का नाम मतलब प्याज मतलब अभी थोड़ी दही और खा लेना चाहिए शरीर में, याद आता है दो जोहर के बाद। उधर का हो गया लिख के, चलो इधर 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 का भी नहीं हुआ। अल्लाह वो पर कितना पीस चल रहे हो आप। कंप्लीट झाला, कल तुमने आया ना, कंप्लीट कर दिया मैंने। तुम आए कहाँ थे, झूठ मत बोलो, तुम आए थे, तुम रास्ते में थे ना। शिफा तो लेकिन पहुंच गए थे, ये आई थी साथ में। किधर थे, मैं देखी नहीं कल। निश्चित बिल्डिंग के। निदा भी आई, निदा का फोन कहाँ से भरे, गाँव से, यहाँ से, यहीं से भरे क्या क्या, पानी पूरी खा के जाएगी। जिन लोग का ज़्यादा सेंटर इधर लगेगा नई मुंबई से हम लोग आएंगे, हम लोग तुम्हारे साथ में, टेंशन मतलब एग्जाम सेंटर तक आए। हाँ, जो लोग भी इधर आएंगे नई मुंबई, वो थाने रहे हैं, थाने में दूर है, किधर है थाने में, थाने है ना, थाने भी नज़दीक है। अच्छा, कल्याण बहुत दूर हो जाएगा, न्यू मुंबई रहेगा इधर सब अपना दूर भी हो। बदलापुर, बदलापुर हो गया था, ध्यान है नहीं है। चल हो गया लिख के। ये पता होगा तुमको, नहीं पता है, नहीं पता है। तुम लोग 10th-12th पढ़ के आए ना, और नहीं भी पता लगेगा तो कभी पूछेगा थोड़ी केमिस्ट्री मैटर क्या होता है, पता नहीं, कभी क्वेश्चन आएगा सर। हाँ, अरे आएगा तो फिर सबका मार्क्स आ जाएगा ना, फिर क्या फायदा होगा बताओ। सब डॉक्टर नहीं, सब डॉक्टर मुझे मसला नहीं है, बट वो सीट कहाँ रहेगा, सबका 720 720 आ गया, बताओ फिर वो लोग क्या देखेंगे, किसका नाम ए से स्टार्ट होता है, किसका नाम बी से स्टार्ट होता है, कुछ ऐसा सिस्टम लगा लेंगे ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो एक और तरीके की क्लास हम लोग क्या कर सकते हैं, मैटर को हम लोग क्या करते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। तो मैटर को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं एक और तरीके से, वो होता है क्लास मिक्सचर। क्या है क्लास, एक तो क्या होता है मिक्सचर, और एक क्लास क्या होता है प्योर सब्सटेंस। ये सब पढ़ा होगा आपने कहीं ना कहीं। तो क्या होता है एक मिक्सचर, दूसरा क्या होता है प्योर सब्सटेंस। बताओ मिक्सचर क्या हो क्लास, जिसमें दो चीज मिक्स हो, ठीक है, और प्योर क्या हो,
मिक्स ना, बस सिंपल, कितना सिंपल डेफिनेशन, बस सारी ने बता दी। मिक्सचर बताओ क्लास, दो टाइप के होंगे, कौन कौन से? एक होता है क्लास होमोजीनियस, और दूसरा बताओ क्लास क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, ये बताओ क्लास क्या होता है? ये भी दो टाइप का होता है। एक क्या होता है? एक होता है एलिमेंट, क्या होता है? एलिमेंट। और एक बताओ क्लास क्या होता है? कंपाउंड, क्या होता है? ठीक है, अब होमोजेनियस बताओ क्लास क्या होता है? देखो क्या ले लो क्लास, शुगर प्लस वाटर, दोनों क्लास अच्छे से मिला दो, मिला दिए, शरबत बना लिए। अब बता सकते मुझे कहां पर शक्कर है, कहां पर वाटर, बता सकते आप? तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है क्लास? जिसको आप अपनी खुली आंखों से क्लास डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, अपने खुली आंखों से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्या बोलते हैं हम लोग? होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस क्या होगा? जिसको कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल देखो क्लास, दाल में चावल है, चावल, दाल में चावल है, राइस, छोड़ो ना, चैनल इंटरनेशनल विजिट हो जाएगी। ठीक है दाल राइस, क्या है? दाल राइस अगर आपस में मिक्स है तो बताओ क्या कर सकते हैं हम लोग? निकाल सकते हैं ना, चावल को अलग रख सकते हैं और दाल को अलग रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा मिक्सचर जिसको हम लोग अपनी आंखों से क्लास डिफरेंशिएट कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हेट्रोजीनियस। डिफरेंस क्या बनेगा देखो, क्या हुआ? दोस टाइप ऑफ मिक्सचर विच कैन नॉट, नहीं दिख रहा, इससे नहीं दिख रहा, कैन नॉट डिफरेंशिएटेड बाय, किससे? खुली आंख मतलब नहीं। क्लियर है? ये बताओ क्या होगा, इसका उल्टा कर दो, दोस टाइप ऑफ मिक्सचर which can differentiate, can be differentiated by, बोलो, by naked eye। naked eye मतलब विदाउट चश्मा। चलो अच्छा, जो होमोजीनियस क्लास होते हैं वही सॉल्यूशन होता है, याद करो हमने कहा पढ़ा था सॉल्यूशन चैप्टर में, जो होमोजीनियस क्लास होता है वो क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। इधर बेटा इधर का पूछ क्यों रहा हूं मैं, जब मैं यहाँ का टीचर हूँ, है कि नहीं? अब दुनिया में ज्यादागिरी चल रही ना, जिसको देखो मिसाइल उठा कर, पहले हमारा मेरा सपना था मैं मिडिल ईस्ट में जाऊंगा, सो दुबई में, और जब से वॉर चालू हुआ कहाँ जाऊंगा? वॉर क्यों चालू हुआ? क्योंकि ट्रम्प चाचा को बुखार आ गया था। क्योंकि एफएसटी फाइल पता आप लोग को? हाँ, वो रिलीज हो गया था ना, उसमें ट्रम्प का नाम बहुत ज़्यादा था, तो इसको छुपाने के लिए उसने बोला कि कंट्री को इन्वेट कर दो। हाँ, मोदी जी का भी नाम था, इसलिए मोदी जी के इजराइल और रिक्वेस्ट किया। क्या है ये सब चल रहा है, ये सब बात है, वायरल हो जाएगी बात करके, तुम लोग मुझे फंसा दे यार। अगर वो किसी नहीं आया तो समझ लेना भाई पीस राव जेल में था दाल राइस। चलो समझ में आइए, होमोजीनियस और हेटेरो समझ में आया क्लास? अब देखो क्लास, एलिमेंट क्या होता है क्लास? व्हाट इज एलिमेंट? कभी बताया था मैंने? कभी ना कभी तो बताया मैंने। एलिमेंट क्या होता है क्लास, और दूसरा क्या है? कंपाउंड। जिसमें एक ही टाइप का क्लास एटम प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं?
बोलो बोलो, क्या बोलेंगे? एलिमेंट। बताओ, जैसे क्लास बताओ, एग्जाम्पल क्या होगा? ये बताओ क्लास, ये सोडियम है, क्या क्लास? तो सोडियम में क्लास जितने सारे एटम होंगे वो किसकी तरह होंगे? जो सोडियम के अंदर प्रेजेंट है उस तरह। ठीक है। और क्लास क्या हो गया? सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, फॉस्फोरस हो गया, जो भी। इसके बाद क्या ले लो और एग्जाम्पल, सल्फर ले लो, etc। ठीक है। तो क्या होगा? सेम टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट इन द सेम टाइप एटम प्रेजेंट थ्रू आउट स्पीसीज। ठीक है, क्लियर है? एक ही टाइप का एटम प्रेजेंट रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट। ठीक है। चलो दूसरा क्लास क्या होता है? दूसरा है कंपाउंड। क्या है? मेरे को तो कहीं बताया था मैंने, चलो एक बार वापस देखो। बताओ क्लास, अगर अकेला क्लास है तो क्या बोलते हैं हम लोग? एलिमेंट। क्या बोलेंगे? एलिमेंट। ठीक है, देखो यहाँ पर कैसे। बताओ, ये क्लास एक एलिमेंट है कि नहीं, बता दो पहले मुझे। ये एफ एक एलिमेंट है या नहीं है एलिमेंट। ठीक है। अब मुझे बताओ, ये एक एलिमेंट है या क्या है कि नहीं है? नहीं। अभी क्या बन चुका है? कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होता है? जिसमें एक से ज्यादा अलग टाइप का, एक से ज्यादा अलग टाइप का एलिमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंपाउंड। ठीक है। तो यहां पर बोलो, क्या लिखूंगा? मोर देन वन टाइप डिफरेंट एलिमेंट। कितने एलिमेंट? डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इज नोन एज, बोलो क्या बोलेंगे? कंपाउंड। ठीक है। जैसे देखो यहां पर H और F है, बताओ कंपाउंड है। H2O, बताओ कंपाउंड है। HCl कंपाउंड है। कैसे बदल आपको? क्योंकि यहां पर क्या है? एक से ज्यादा अलग टाइप, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कंपाउंड। यही से एक टाइम आपको बताता मैं, मॉलिक्यूल। क्या है क्लास? मॉलिक्यूल क्या होता है? तो एक से ज्यादा सेम टाइप, एक से ज्यादा सेम टाइप, जिसे मोर देन वन बट सेम टाइप एलिमेंट। ठीक है। देखो यहां पर बताओ, N2 बताओ क्या है? एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, एक से ज्यादा सेम टाइप। H2 क्या है? मॉलिक्यूल है। O2 क्या है? मॉलिक्यूल है। O3 क्या है? मॉलिक्यूल। समझ में आया? डिफरेंशिएट कर पा रहे? ठीक है, छाप लो फटाफट। ये मेरे ख्याल तक कहीं बताया था मैंने, अपन के पढ़ते हुए के बीच में बताया था मैंने आपको। ऑर्गेनिक का कहीं था, हाँ कहीं तो बताया। चलो लिख लो, छाप लो। समझ में आया अभी? आज के बाद भूलोगे? छाप लो फटाफट। तो अगर अकेला है तो क्लास क्या होगा? एलिमेंट। एक से ज्यादा है लेकिन सेम टाइप है तो क्या बोलोगे? मॉलिक्यूल है। एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? मॉलिक्यूल। ये कंपाउंड, एक से ज्यादा अलग टाइप का कंपाउंड। जैसे तुम्हारा घर, घर क्या है तुम्हारा? तुम्हारा अकेला घर क्या है? एलिमेंट। क्या है? लेकिन पूरे बिल्डिंग में सेम घर रहता है ना, सेम पैटर्न रहता है। जैसे 1 BHK का ही है तो बाजू वाला 1 BHK रहेगा, इसके ऊपर वाला 1 BHK रहेगा। तो क्या हो गया? मॉलिक्यूल। क्या हो गया? मॉलिक्यूल। ऐसे एक बिल्डिंग है, बाजू वाली बिल्डिंग है, अलग बिल्डिंग रहेगी ना वो। तो क्या हो गया? कंपाउंडर भी कंपाउंड बोलते हैं ना। रशीद कंपाउंड, खान कंपाउंड, और कौन से कंपाउंड मेरे पास? कोई कंपाउंड है मेरे पास, और कोई भी रहेगा एक। नहीं याद नहीं आ रहा, चलो एक बार उम्र घूमना पड़ेगा वापस से।
हाँ प्योर सब्सटेंस, मॉलिक्यूल कंपाउंड दोनों, कंपाउंड ही प्योर सब्सटेंस। पानी है, पानी कंपाउंड है ना, लेकिन पानी प्योर है कि नहीं प्योर। अब ऐसा थोड़ी करोगे हाइड्रोजन अलग कर दो और ऑक्सीजन अलग कर दो, कर सकते हैं आप अपनी आंखों से देख के। ऐसे कूलिंग नहीं हो रहा ना, हो रहा है कूलिंग नहीं हो रहा है। आज गर्मी ज़्यादा है ना, आज 38 था टेम्परेचर कल कल दोपहर में। एक बार रमजान जाएगा ना इंशाल्लाह, रमजान जाएगा ना लेक्चर में रहफ़ लेकर आऊँगा पीने के लिए, कोल्ड ड्रिंक और वो क्या गर्मी है तो क्या करूँ बताओ, एसी चालू है, अब मैं तो एसी बन नहीं सकता। चलो हो गया, लिख आपका हो गया, समझ में आया क्लास सभी को, बढ़ा जाके इधर पे तो हो गया होगा ना। तो जो पहले साइंटिस्ट क्लास थे जिन्होंने, हाँ जल्दी करो फटाफट करो, टाइम वेस्ट मत करो, तुम्हारे चक्कर में आज तक सिलेबस बाकी रह गया है। तो अब तक हम लोग ना बैठ के ना दिल्ली दरबार पे रात को मालपुआ खा रहे होते। शादी आ गया, अभी पहुंचे जस्ट, फजर में निकले थे ना, ये सारी बात निकली थी। चैप्टर पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बचा के रखा था, एंड टाइम पे जो गायब होगा। हाँ दाल राइस नहीं खाएगा अभी, तब तो फिर मिटाऊंगा मैं, तुम्हारा नहीं तो मिटाना बनता है, फिर तो अलग ही खुशी मिलेगी। क्या बोलते अल्हम्दुलिल्लाह मस्त। चलो हो गया लिख के, अब पाउच में रहता है। ये कौन सी दवाई है जो हमें नहीं पता नाक में लगाने वाला बाम है क्या, तो बाम टोपी का फैन लगा, झंडू बाम। चल आगे बढ़ो, नाम भी बहुत भारी। कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय, चलो तो अभी तक क्लास हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री क्लास स्टडी ऑफ मैटर होता है। मैटर क्लास दो टाइप से हम डिवाइड करते हैं, एक तो क्लास हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस में करते हैं, और दूसरा क्लास मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। ठीक है, मिक्सचर में क्लास होमोजीनियस और हेटेरोजेनियस, उसके बाद क्या था प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या था, दो क्लास कौन सा था, हाँ ठीक है। अब हम लोग क्लास बात करते हैं जो साइंटिफिक क्लास पहली बार क्लास बताया था हमको, आइटम्स के बारे में या मैटर के बारे में हमको बताया था। इनका नाम था क्लास, आप नाम सुनते ही क्लास पहचान जाओगे इनका नाम क्या था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसके बारे में अभी जल्दी हम लोग पढ़े ना थोड़ा बहुत, क्या था पहला क्लास इनके जो पहला इन्होंने बताया था, मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। इसके ऊपर क्वेश्चन आया था क्लास पिछले साल, हाँ नीट में। चलो पहला बात क्लास क्या बोला ने, पहली बात मैटर जो होता है क्या होता है, कोई भी मैटर क्लास क्यों होता है,
बोलो। दिमाग के अंदर कुछ केमिकल रोचा होता ना तभी होता ना कि ज्यादा ज्यादा मैटर कर लेते आप। बोलो सादिया, रिक्शे में बैठे मैटर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एटम। मतलब मैटर किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। सिंपल सी बात है, मैटर किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट उन्होंने बताया, एटम्स आर इनडिवाइजेबल। क्या मतलब इसका, एटम एक इतना छोटा स्मॉल पार्टिकल है जिसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा क्या बोला उन्होंने, एटम एक ऐसा पार्टिकल है जिसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, चलो तीसरा पॉइंट क्लास क्या है, एटम्स कैन नेवर बी क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, मतलब एटम को ना बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। क्लियर है, कोई भारी पॉइंट है इसमें कुछ अभी तक। चलो चौथा पॉइंट क्लास क्या है, ये थोड़ा आपको समझना है। डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट एटम। मास ऑफ एटम आर डिफरेंट। ठीक है, क्या मतलब है क्लास, क्या बोला इसमें, देखो डिफरेंट एलिमेंट के अंदर डिफरेंट टाइप का एटम प्रेजेंट होता है। बात सही है, क्या बोला है, डिफरेंट एलिमेंट के अंदर डिफरेंट एटम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे क्लास यहाँ पर देखो एग्जांपल लिया था मैंने, सोडियम में क्लास जो एटम रहेगा वो सब एक तरह सोडियम की तरह रहेगा, जो क्लास सल्फर के अंदर रहेगा वो सल्फर की तरह। इन दोनों के जो एटम रहेंगे वो दोनों क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे ना, कि सेम ही रहेंगे। सेम ही रहेंगे तो सेम बन जाएगा ना, फिर अलग अलग क्यों बोल रहे हैं हम लोग पागल है क्या, हैं बताओ। अगर सेम टाइप रहेगा तो सोडियम ही बोलेंगे ना, सोडियम ये भी क्या सोडियम है। तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर क्या है, डिफरेंट मास में क्या होते हैं, डिफरेंट आइटम प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, सही है, फिर ठीक है ना, ये ऐसे बंद कर दूं, हम मिलकर मारेंगे ना। ऐसे बंद हुई तो इसको बाहर निकालो, गर्मी के मौसम में ऐसे बंद कराए, ऐसा लग रहा है इफ्तारी से कलिंगर हटा दिया है। चलो समझ में आए क्लास, चारों पॉइंट डाउट है इसमें कुछ बताओ, कोई आपत्ति क्लास में। चलो क्लास, अगला क्लास जो लेक्चर, अगला पॉइंट जो है, पांचवा पॉइंट है, डिफरेंट एटम्स डू कंबाइन इन होल नंबर। रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। ठीक है, चलो एग्जाम्पल का देखो, जैसा H2O बनाने के लिए बताओ, किसको क्लास, H2O बनाने के लिए बताओ मुझे क्लास, ये क्या है, H2O बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, दो क्या चाहिए और एक क्या चाहिए, तो बताओ 2 और 1 होल नंबर है कि नहीं है,
है, ठीक है। दोनों कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। तो वही लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट एटम्स, हाइड्रोजन अलग एटम है, इसका अलग एटम है, दो कंबाइन क्या होंगे, मिलेंगे, कंबाइन होंगे इन होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। क्लियर है। इसका एग्जांपल है CO2, क्या बताओ कितना कार्बन है, एक, कितना ये है, ठीक है। छाप लो फटाफट पांचों पॉइंट के अंदर, बताओ कोई डाउट है, एक बार वापस से मैं समराइज कर देता हूँ। पहला क्या बोला इसने कि जो मैटर होते किससे बने होते हैं, एटम से, ठीक है। एटम क्या होता है, जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। तीसरा पॉइंट क्या बोला गया, एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चौथा पॉइंट क्या बोला गया कि जो डिफरेंट एलिमेंट है उसके बाद क्या होता है, डिफरेंट एटम होता है, ठीक है। उसके बाद पांचवा पॉइंट क्या बोला गया, डिफरेंट एटम क्या करेंगे, कंबाइन होंगे इसके अंदर, होल नंबर के अंदर, तो क्या बनाएंगे, कंपाउंड, क्या बनाएंगे, कंपाउंड। क्लियर है, टू फॉर्म। यहाँ चलो छाप लो इतना। हो गया, लिख के आप लोग का, बढ़ा जा आगे। बढ़ो आगे, सबका हो गया लिख के। चलो अगला क्लास ना लो। अब जो डेल्टा एटॉमिक थ्योरी थी क्लास, ये क्लास उतना चल नहीं पाया, फ्लॉप हो गया था, मतलब फ्लॉप मतलब सवाल इन पे उठने लगे क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। देखो ड्रॉबैक्स ऑफ एटॉमिक थ्योरी, ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स, बताओ क्या होता है, पता नहीं था। ड्रॉ मतलब क्या होता है, पेपर में क्वेश्चन आ गया, ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, बताओ क्या समझ गए, बोलो रिद्धू, नीरा सुनते नहीं ना, बोलो ड्रॉबैक का मतलब क्या होता है, हैं पीछे बताओ प्राची, ड्रॉबैक का मतलब क्या होता है, तुम्हें क्या पता, पीएनटी वाला बोलेगा मुझे क्या पता इसको एमबीबीएस क्यों नहीं मिला, मुझे क्या पता इसका एडमिशन नहीं हुआ, बोलो। ड्रॉबैक का मतलब होता है खामियां, क्या होता है, खामियां या नाकामियां बोल सकते हैं आप, ठीक है, या लिमिटेशन, जो आपने किया उसमें गलतियां क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्लास जो गलती, मतलब जो इनको जो थ्योरी को प्रूफ गलत प्रूफ किया गया, क्या था, एटम्स क्लास बताओ क्या है, डिविजिबल है, एटम्स को डिवाइड कर सकते हैं ना हम लोग, कैसे पता हमको, क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, क्या है, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन, ये किसके अंदर होते हैं, ये सब एटॉमिक पार्टिकल है ना, एटम्स के अंदर होते हैं। तो बाद में क्या डिस्कवर क्या हुआ कि एटम्स के अंदर भी क्या है, उसके और छोटे पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर पहली बात क्या हो गई, गलत हुई ना, क्या बोला था उन्होंने, डिवाइड कर सकते क्या, नहीं। दूसरा क्लास, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर नॉट आइडेंटिकल। उन्होंने क्या बोला था
एक ही एलिमेंट के जितने सारे एटम होंगे सब क्या होंगे, सेम होंगे ना। लेकिन ये बात भी क्या होगी, गलत प्रूफ हुई। कैसे क्लास, बहुत ही सिंपल। आपने कभी सुना होगा आइसोटॉप, आइसोबार, पढ़ा कभी? तो इसमें क्या होता है, उसके अंदर क्लास क्या होता है बोलो, आइसोटॉप क्या होता है, सेम सेम एलिमेंट विथ डिफरेंट masses, show that atoms of the same can differ। ठीक है, समझ में आएगा क्लास? आइसोटोप क्लास क्या होता है, आइसोटोप क्या होता है, सेम एलिमेंट विथ डिफरेंट मास होता है ना। जैसे याद करो, कार्बन और कार्बन क्या होता है 12, कार्बन 13 भी होता है। तो दोनों क्या एलिमेंट क्या है, सेम है, लेकिन दोनों के एटम्स में क्या है, डिफरेंट आ गया ना। एक में 12, एक में क्या है 13 है। ठीक है, तो इसलिए क्लास क्या बोला गया यहाँ पर, उसने क्या बोला था, इन्होंने क्या बोला था कि एटम्स क्या होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, एटम सब सेम टाइप के होते हैं। बट ऐसा क्या देखा हमको, क्योंकि यहाँ पर आइसोटोप क्लास था इसलिए क्या होता है, सब आइडेंटिकल नहीं होते। क्लियर है बात, समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? चलो तीसरा क्लास क्या था इनका ड्रॉबैक, तीसरा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन बी सेम, सिमिलर या। इसका क्या मतलब क्लास, क्या बोला है क्लास कि अलग डिफरेंट एलिमेंट का सेम एटम्स हो सकते हैं। ठीक है, क्या एग्जांपल, आइसोबार पता है, आइसोबार, आइसोबार बताओ क्या होता है, आइसोबार होता है क्लास डिफरेंट एलिमेंट विथ सेम मास। क्लियर है? ठीक है, देखो पहला पॉइंट क्लास क्या बोला, पहला पॉइंट बोला गया था कि एटम्स को डिवाइड नहीं कर सकते। किसने बताया था, उन्होंने। यहाँ पर क्या बात पता चली, डिवाइड कर सकते। कैसे पता चला, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहाँ से आए, एटम से आया ना। दूसरा पॉइंट क्या बोला गया, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर नॉट ऑलवेज आइडेंटिकल। उन्होंने क्या बोला था, एक एलिमेंट का सब एटम क्या होगा, आइडेंटिकल सेम होगा। बट यहाँ पर हमको जब आइसोटोप की डिस्कवरी हुई तो पता चला कि ये बात गलत है। क्या है, गलत। ठीक है, फिर क्या है, उन्होंने क्या बोला था कि अलग अलग एटम का क्या होता है, अलग अलग, सॉरी, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग एटम होता है। बट यहाँ पर क्या पता चला अपने को कि ये भी पॉसिबल है कि दो एलिमेंट अलग अलग है लेकिन उनका एटम क्या हो, सेम हो। क्लियर है यहाँ तक कहानी? चलो आगे बढ़ा जाए। चलो उसके बाद में क्लास इन्होंने, हाँ और दो और है, ऐसा लिख सकते हो। चौथा पॉइंट, ही डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट केमिकल बॉन्डिंग। अच्छे पॉइंट में लिखा देता हूँ मैं, डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट केमिकल बॉन्डिंग, डज नॉट एक्सप्लेन किसके बारे में, केमिकल बॉन्डिंग।
चलो क्लास दो क्लास हम लोग फटाफट सीख लें। क्या बोला क्लास? चौथा पॉइंट क्लास इन्होंने सिंपल इतनी सी बात बोला, इन्होंने कभी भी बॉन्डिंग के बारे में नहीं बताया। किसके बारे में? बॉन्डिंग के बारे में इन्होंने चर्चा नहीं कर पाए। किसके बारे में? केमिकल बॉन्डिंग के बारे में चर्चा नहीं कर पाए। क्या लिखा हुआ है? द थ्योरी फेल्ड टू डिस्क्राइब हाउ एटम्स कंबाइन। एटम्स क्या होते हैं? ये क्या बोले? कंबाइन तो होता है, बट कैसे कंबाइन नहीं बताए। ठीक है, ठीक है, बोले जाओ, बट कैसे जाओ नहीं बताए। ठीक है, क्या यहाँ पर क्या बोले? कंबाइन तो होगा, लेकिन कैसे कंबाइन होगा? आयनिक बॉन्ड होगा, कोवैलेंट होगा। ठीक है, बॉन्डिंग कैसे होगा? क्योंकि ये वाला पार्ट क्लास क्या था उस टाइम पर? बॉन्डिंग और कॉन्सेप्ट और अननोन क्या था उस टाइम पर? नहीं पता था। क्लियर है? समझ में आया कि बॉन्ड कैसे बनेंगे? इसके बारे में कोई बात नहीं पता जल्दी से। लास्ट क्लास क्या है? नो एक्सप्लेनेशन फॉर लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इसके बारे में भी इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। क्लियर है? पांचों पॉइंट एकदम आत्मा में समा गया, तो फटाफट छाप लो। हो गया लिख के? थक गए? आज कूलिंग नहीं हो रहा ना आज? हाँ, क्या बोले? टेम्परेचर क्या हुआ? 24 20 पे? 20 पे फिर कूलिंग नहीं हो रहा है, इसी खराब हो जाता आज। चलो लिख लिए? या उस को ज़्यादा पढ़ने लगता कुछ मन, कोई दुआ पढ़ दे, बोले मुझे सर्दी तो कूलिंग नहीं हो गया आज। बाम लगाई ना, पूरा हवा में स्प्रेड हो गया, मेल्ट डाउन कर दिया। चल हो गया लिख के? नेक्स्ट। इधर का हो गया? हाँ, थर्ड पॉइंट अभी चल रहा तुम्हारा, लास्ट पॉइंट कब चलेगा तुम बताओ? तुम कलर बोल रहा हो, कलर वाले पेन से मत लिखो, तुम एक ही पेन से लिखो। तो मालूम राइटिंग स्लो है। डिजाइन होना जरूरी है। आदिया, डिजाइन बनाना जरूरी है। चलो कुछ क्वेश्चन करेंगे, तैयार आप लोग? चलो पहला क्वेश्चन क्लास एकदम सिंपल है, देखता हूँ कितने लोग निपट जा रहे हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट a pure substance? A pure substance, बताओ कौन सा वाला प्योर सब्सटेंस नहीं है? ऑप्शन आपके सामने ए है, ऑक्सीजन है, बी है क्लास मिल्क है, सी है क्लास गोल्ड है, और डी है क्लास डिस्टिल वाटर। चलो बताओ, डिस्टिल वाटर क्या रहेगा आपके हिसाब से? ऑप्शन क्या रहेगा? पहला क्वेश्चन हो गया। हाँ, मिल्क
कितने लोग का मिल का आंसर है? एक दो बस। प्राची तुम्हारा? वो उधर ईरान ने जो ये मिसाइल दागा उसमें मिसाइल कंपनी कौन सी थी? बोलो क्या रहेगा? बाकी लोग अपना ओपिनियन दो फटाफट, जब तक मैं दूसरे क्वेश्चन और छाप दो फटाफट। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक theory, atoms of different element, number one, can be divided into product and neutrons. Two, are identical in mass and size. चलो बताया जाए क्लास। सी सही जवाब। आपको मिलता है पूरे के पूरे 4 नंबर। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा क्लास? मिल्क। और यहाँ पर क्या रहेगा? सी रहेगा। मिल्क पता है, मिल्क क्लास क्या है? ये होमोजेनियस मिक्सचर नहीं है कि है, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। क्या नहीं है? ये सॉल्यूशन नहीं है। होमोजेनियस मिक्सचर तो है, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं होता। ये क्या होता है? इमल्शन। क्या होता है? इमल्शन पता है आप लोग को? नहीं पता रहेगा। क्योंकि इसके अंदर स्मॉल पार्टिकल होते हैं ना, प्रोटीन, फैट्स, और क्या होता है? लिपिड्स, कार्ब, और क्या होता है? पाए वाले बताओ। कंटेंट हो गया सर? नहीं नहीं, बाकी सर बहुत कंटेंट बाकी है। हो गया तो बताइए, मैं आता हूँ। कंटेंट खत्म करना मुझे रमजान से पहले ही थोड़ा देना पड़ेगा फटाफट। नहीं आप कीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं। 6 बजे तक आज। चलो डरा है तुम लोग? हाँ, तुम लोग डरे तो नहीं? हाँ, क्या बोल रही? एन कैसा बनाता हूँ मैं? क्यों? नहीं नहीं, अब तो मैं डेरी से रखूँगा, मस्त रहता। ये समझ में आया क्लास सभी को? क्लियर? इसमें कोई डाउट है बताओ, अगर किसी कोई आपत्ति है तो बता दो मुझे।
अल्हम्दुलिल्लाह। चलो क्लास, क्या पता करना अपने को? अपने को पता करना है वेट ऑफ एटम। ठीक है, कोई भी एलिमेंट के अंदर जो एटम प्रेजेंट होता है उसका वेट कैसे निकालेंगे? तो क्या बोलते हैं उसको? एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। ठीक है, तो चलिए कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए क्लास कुछ माना गया स्टैंडर्ड रेफरेंस। एटॉमिक मास यूनिट क्या है क्लास? इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे हम लोग? AMU। MU, ठीक है, इज इक्वल टू किसका होता है क्लास? 1/12 इंटू वेट ऑफ एक कार्बन एटम का। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको लगाएंगे क्या करने के लिए? कोई भी एटम का वेट पता करना तो क्या लगाओगे? 1/12 इंटू वेट ऑफ 1 कार्बन एटम। कार्बन 12 की लिखा हुआ है क्योंकि आइसोटोप भी रहता है ना कार्बन का, 13 14 15 13 14, इसलिए लिखा हुआ है कार्बन 14 का। देखो एक फॉर्मूला, इसी से हम लोग क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? देखो एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ मैं, फिर आपको समझ जाएगा। अच्छा, इसको हम लोग दूसरा क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग यूनिफाइड मास। क्या बोलते हैं? यूनिफाइड मास, जिसको हम लोग स्मॉल यू से भी दिखाते हैं। और क्या बोलते हैं हम लोग? और हम लोग बोलते हैं मास स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रोमीटर। चलो हो गया लिख के वाला। तो मैं जरा बताऊं, इधर का क्वेश्चन हो गया ना? हाँ, मास स्पेक्ट्रोमीटर ये टॉपिक है ना, इसी को ये पता करने के लिए मास पता करें हम लोग, उसी को बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। फाइंड करने से ना उसको, इसलिए उसका नाम है। सब्जेक्ट मशीन जो आती है उसका से नाम है, बोल सकते हैं। बोलो एटॉमिक, मुझे पता करना है क्लास, एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12 का पता करना। बताओ क्या होगा? फॉर्मूला क्या लगाओगे? वेट ऑफ कार्बन 12 एटम डिवाइड बाय क्या आएगा? 1/12 इंटू वेट ऑफ कार्बन 12 एटम, ये आएगा। अब बताओ क्या होगा? देखो यहाँ बता, अपने क्लास बोर्ड पे यहाँ देखो, बताओ वेट ऑफ कार्बन ये सेम है, ये भी क्या है? सेम। कट जाएगा, डिवाइड कट गया। अब बताओ ये नीचे क्लास मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो ऊपर ये क्या हो जाएगा? सॉरी, ये क्लास नीचे है, ऊपर चले जाएगा तो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो एटॉमिक वेट क्या निकल के आ गया? इसका कितना आया? 12। ठीक है, समझा? नहीं समझा वापस से देखो, दूसरा एग्जांपल समझ में आएगा। बेटा इसको भी आ दिया।
चलो क्लास समझो यहाँ पर जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है क्लास, ठीक है, वो क्लास बताओ एक एब्सोल्यूट है या रिलेटिव है? तो क्लास क्या है? रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब क्या कर सकते हैं? वो कंपेरिजन कैसे आया है? कंपेरिजन से यहाँ पे देखो हाइड्रोजन बताओ कितना क्लास एम यू आता है उसका? कितना है? कितना आता है? एक आता है। तो अब मुझे क्लास पता करना, सपोज करो हीलियम, किसका पता करना है? हीलियम। तो मैं क्लास क्या किया, वेट किया, और मुझे क्या समझ में आया कि जो हाइड्रोजन का वेट है उससे 4 गुना ज्यादा है, तो मैं क्या बोला उसका कितना हो गया? 4 mu। क्लियर है कैसे निकाला गया? अब जैसे क्लास कार्बन पता गया, कार्बन बताओ क्लास किससे है? समझो हाइड्रोजन मुझे पता है कितना, एक है, तो उससे कितना टाइम आया वो? 12 टाइम। ठीक है, तो बताओ क्या है इसका? 12 है। इसे नाइट्रोजन क्लास कितना है? 14। तो मतलब क्या है? 14 टाइम ऑफ हाइड्रोजन का वेट रहा होगा। क्लियर है? 20 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन का वेट रहा होगा। क्लियर है? तो ऐसे करके निकाला गया, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? रिलेटिव। क्या ये रिलेटिव का मतलब क्या होगा? कंपेरिजन करके, क्या करके? कंपेरिजन करके एक निकल गया, ठीक है। अब उससे क्या किया? कंपेयर करके हम लोग ने दूसरे का बताया, हर एक का हमने अलग से फाइंड किया है। क्लियर है? समझ में आया? चलो इधर का हो गया। हाँ मतलब सब नहीं लिखा हूँ ना मैं, सिर्फ कुछ एग्जांपल लिखा हूँ। अच्छा वो नहीं लिखा ही नहीं। फ्लोरीन कितना हुआ था? 17 कि 18? 17, 18 कि 19? 19। चलो आगे बढ़ते। तो अब जैसे मैं लिखने जा रहा हूँ ऑक्सीजन का, किसे लिखने जा रहा हूँ? या हाँ लिख दो, एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, क्या आएगा? वेट ऑफ एक ऑक्सीजन एटम डिवाइड बाय 1/12 इंटू वेट ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। कितना आ जाएगा? 16। कितना आएगा? 16 AMU। क्लियर है कैसे आया? मतलब इसका क्लास जब क्या किया हम लोग ने, ऑक्सीजन का वेट हमको निकालना था, तो क्या देखा क्या होगा कि जो कार्बन है, क्या है, या कार्बन या हाइड्रोजन से कंपेरिजन कर लो। कार्बन कितना है? 12 होता है ना, तो 12 से ज्यादा आता है, ठीक है, कितना ज्यादा है, ठीक है, तो उसको क्लास कंपेयर किया गया और कितना बचा अपने को? 16 देगा। चलो अब बताओ किसी का भी फाइंड कर सकते हैं आप। फॉर्मूला देखो क्या रहेगा। एटॉमिक वेट मुझे फाइंड करना है क्लास नाइट्रोजन का, किसका? बताओ क्या होगा? वेट ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम आएगा डिवाइड बाय, बताओ कितना आएगा? 1/12 इंटू वेट ऑफ 1 कार्बन, कितना आएगा? 12 आइटम, बताओ कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। क्लियर है? किसी का पता कर सकते? भी सिंपल है। इससे बताओ, ये बताओगे आप। एफ मुझे पता करना है, बताओ कितना आएगा? समझ में आया कि नहीं? हाँ शिफा पीछे, सुबह, प्राची, किने, सादिया की बहन निदा। अल्लाह अकबर।
गोल्ड का रेट से सस्ता हो गया। मिडल ईस्ट, मिडल ईस्ट, मिडल ईस्ट। आप लोग कोई रिलेटिव है वहाँ पर मिडल ईस्ट में? दुबई वही में? फायरिंग का एक्चुअली स्टार्ट ऐसे कुछ हुआ कि अमेरिका का क्लेम है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बम बना रहा है, ठीक है। तो उसको थ्रेट है कि अगर वो न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो आगे जाके इजराइल खतरे में आ जाएगा, समझे। तो इसीलिए वो लोगों ने क्या किए, वो लोगों ने वॉर चालू कर दी। सेम सेम पैटर्न वहाँ पर हुआ था। ईरान, पता है ईरान, ईरान सॉरी इराक, तुम लोग वो छोटे रहोगे, हम लोग भी छोटे, मैं भी छोटा था। ये बात है 2002 की, 2002 के बाद, 2002 के अंदर इराक में, इराक को सेम सेम स्टडी देगा, क्या बोले थे कि लोग न्यूक्लियर पावर बना रहे, न्यूक्लियर वेपन बना रहे। तो उसके वजह से क्या हमको थ्रेट है कि ये लोग क्या करेंगे, ह्यूमैनिटी का लॉस होगा। ये ह्यूमैनिटी के पार पढ़ा रहे हैं हम लोग को, जो एप्स्टीन फाइल के अंदर खुद नज़र आ रहे हैं। तो उसको क्या बोले, तो वो डाउट है हमको, इसलिए क्या करते हैं पूरी कंट्री को बर्बाद कर देते हैं। बर्बाद ही हो गया ना, जो कंपनी जंग में गई तो बर्बाद ही होगी ना। बर्बादी द सेंस, सब सुकून नहीं ना आपके साथ। यहाँ पर आराम से आप सुबह उठ रहे, सही खा रहे, फिर से मुंह टपर टपर मुंह चला रहे आप यहाँ पर, डर के बैठे होते हैं वहाँ पर कहीं बंकर के अंदर। हाँ अल्लाह अल्लाह मिसाइल तो नहीं आ गई एक बार, समझे। अल्लाह का शुक्र, अपने अल्हम्दुलिल्लाह वो सुकून में थोड़ा बहुत क्या है। कुछ भी करो, मोदी जी को जंग से दूर रहते, अच्छी बात है। जंग से क्या मिलेगा आपको, जंग नहीं होनी चाहिए बस। अभी देखो, लेकिन ऐसे थोड़ी किसी भी कंट्री पर आप लोग फायरिंग कर देंगे यार। उन लोगों को कुछ होता ना कुछ। और इंडिया मजबूत कंट्री है, ऐसा नहीं, इंडिया के बाद बहुत पावरफुल कंट्री इंडिया, इतनी बड़ी अपनी इंडिया कंट्री कहाँ का। हाँ? नॉर्थ कोरिया के बाद तो वो है, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर वेपन है। वो तुम्हारी तरफ तुम से, अगर तुम देश की प्राइम मिनिस्टर बनोगे सेम वैसे रहोगे। वो तो चाहता है कि मुझे कोई थोड़ा के एक दो हाथ खेल ले मेरे से। इजराइल के नक्शे से मिटा देगा वो एक बम पे। समझो ना, नहीं देगा, वो नहीं देगा, वो अच्छा आदमी है। हाँ, सऊदी वाले में एक ही नाम है, मोहम्मद बिन सलमान का। किसका नाम है, किसी का तो नाम एक ही का नाम है। कौन? स्टीफन हॉकिंग, साइंटिस्ट। इजराइल अमेरिका के अंदर नहीं है, इजराइल फलस्तीन था पहले, अभी कब्जा करके फलस्तीन से इजराइल बनाया गया है। इजराइल यहूदी लोग हैं। मेरे को लगा तुम्हारी केमिस्ट्री भी, लेकिन तुम्हारे पर बहुत खर्चा है। कंफ्यूजन है तुमको। शादी अगर जंग हुआ, शादी भाग भी नहीं पाएगी बेचारी,
मिसाइल आ रहा है, भाग रही, भागते भागते 2 फुट भाग के भाई। अच्छा हुआ तो इंडिया में पैदा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। फायरिंग नहीं होता, वो मिसाइल उड़ाते हैं ना। सही बात। ये 12th में हिस्ट्री कहाँ आता है, साइंस में? गो कोरोना गो स्लोगन भी आया था। हाँ 12th में, डिग्री में भी था थोड़ा सा कोरोना के बारे में, हम लोग जब पढ़े ना उस टाइम पे था। चलो क्लास, एक और क्वेश्चन आपके लिए, देखते कितने लोग निपट जा रहे हैं। गो कोरोना गो। किसको बोर हो रहा बहुत? इनको वो वाला रील भेज दो, सादिया। सेव नहीं किया था आपने? क्या गलती कर दी आपने, एक काम भी ढंग का नहीं करते आप। चलो लिखो, सॉल्व करो इसको। हम्म, 7। जैसे लेकिन अपन बड़े हो रहे वैसे दुनिया क्या हो रहा है, बहुत वो होते जा रहे हैं। कोरोना आ रहा है, जंग हो रही है, टैरिफ लग रहा है, किसका का शेयर मार्केट क्रैश हो रहा है, क्रैश। तुझे नहीं पता था क्या होता हो, फिर क्या होता? शेयर मार्केट पता, शेयर मार्केट क्या होता है? हाँ, ट्रेडिंग करते हैं ना। है ना, C21 सही जवाब। तुमने पढ़े क्या पहले चैप्टर? झूठ मत बोलो, चुपके चुपके पढ़ ले तुम लोगों ने। मतलब नाइट्रोजन क्लास है, कितना होगा? 14 इज इक्वल टू वेट ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम डिवाइड बाय
1/12 इंटू 1/12 इंटू वेट ऑफ 1 कार्बन एटम, ये होता है डिवाइड बाय, नहीं पता है एक्स, क्या मानू, एक्स वेट ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम डिवाइड बाय कितना है 1/18 इंटू वेट ऑफ 1 कार्बन एटम, ये आएगा। चलो कट जाएगा, वेट ऑफ नाइट्रोजन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 14 डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल टू, ये सब कटे क्लास करो कितना आएगा 12 डिवाइड बाय 18 आ जाएगा। ठीक है, अब फाइंड कर लो, एक्स फाइंड करना ना, एक्स इज इक्वल टू, इसको उधर लेके आ जाओ, तो ये है डिवाइड में जाकर मल्टीप्लाई, तो 14 इंटू 18 डिवाइड बाय 20, काटो पीटो कितना आएगा 21 आ जाएगा काट पीट के, तो यहाँ पर ही काट देते ना, कितना हो जाए 2 से काटो, 2 से काटे कितना 6 डिवाइड बाय 9 और कटेगा ना, 3 से जाएगा ना 2 डिवाइड बाय 3, अब काटो सिंप्लीफाई हो गया ना, तो अब सिंपल हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड बाय 2, तो 14 3 जा 42 कितना होगा डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 20, सिंपल था, या फिर सिंपल था, चलो छाप लिए आगे बढ़ा जाए। नहीं पहले रहते थे, अब वो 180 रहेंगे, लॉकडाउन के 1-2 साल किए थे लोग ने, बट हटा दिए, पिछले साल हटा दिए, ऑप्शन रहता था पहले, अब ऑप्शन नहीं है। हाँ और पेपर टफ बनाना चाहिए, मैं तो चाहता हूँ और पेपर टफ बने। कहाँ से स्टार्ट नहीं समझ में आएगा, बाय तो समझ में आ जाता होगा क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल नहीं रहता ना बायो, और बायो वैसे भी समझ में आ जाता ना अगर आगे पीछे भी देता तो। तो मतलब 3 घंटा ढूंढने में चला गया। तुम लोग अच्छा मार्क कितना आया तुम्हारा 365 आया था ना, मतलब बायो अच्छे से करके कैसे लगता है। और साजिया कितना आया था, वो तो मुझे पता था, कुछ नया बताओ। पेपर तुम्हारा छूटी जाएगा, तुम एक चैप्टर का टेस्ट अभी भी दे रहे थे संडे को, कितना 2, तो 2030 तक पहुंच जाएगा उस सिलेबस पे। चलो बताओ
कभी तुम लोगों ने कोई चीज़ मीशो से मंगाया? मीशो से हाँ, अच्छा रहता है? बहुत है। मतलब इतना नहीं रहता, मतलब जैसे लगता है वैसा रहता नहीं, थोड़ा सा तो डिफरेंस रहता ही सब मंगाएंगे, सलमान खान तो आएगा, है। शाहरुख खान। शाहरुख खान तो है, राजपाल यादव। मैंने मंगाया एक सामान, देखो कैसा आता है। घर के लिए कालीन मंगाओ, कालीन। अच्छा, नहीं सर अच्छा रहता है बट सस्ता बहुत है लेकिन मेरा तो मन कर रहा था कुछ और मंगा लूँ, और पहले अभी मेरा भाई ने वो मंगाया है, वो फोन का कवर, उसको पता नहीं क्या शौक लगा था। 10, लेकिन सर बहुत लेट आया उसने, कब से किया था और 10 तारीख को आया। 10, हाँ वो लेट आता है, हाँ। मेरे को 13 मार्च दिखा रहा है। मीशो का लेट आता है, वो ब्लिंकिट का फट से आता है 10 मिनट। हाँ। ब्लिंक इट आ गया। जेप्टो उम्र में है, पता नहीं, मेरा भी जाना है नहीं। हाँ वो तो है। जेप्टो से नहीं मंगाया मैं, ब्लिंकिट से मंगाया बहुत बार। ये सब माइक, ट्राईपोड, ये सब ब्लिंकिट से आया है, जल्दी आ गया होगा ना। 20 मिनट के अंदर आया था। हो गया लिख के? 100 को बताओ क्या आंसर रहेगा। हम्म, साइबर में, नीट के लिए। अच्छा, हम लोग घर ही रहते हैं कि और लोग आए तो वापस चले गए, क्योंकि मतलब कुछ 4-5 लोग लाइन लगा के पहले से ही बैठे, और हम लोग भी गए और फिर बाद में और आ रहे थे, तो बोले बाद में टाइम नहीं, तो बहुत काफी लोग चले गए। तो अगर साइबर वालों को हम लोग हायर कर ले फॉर्म भरने के लिए, तो अच्छे खासे एडमिशन हो जाएगा ना उधर से, अगले साल ठीक करता है। सही, इतना उनको इतना मतलब जहाँ से उन्होंने भरे वो इतना था कि उसको उन्होंने उन्होंने फोटो भी नहीं दिए थे, मतलब चारों जन का था ना तो ज्यादा था ना, फोटो भी नहीं दिए थे। मेरे अपने मम्मी के बाद गए थे लाने, फोन किए थे उन्होंने तो बाद में वो उसके पार्टी रहती फोटो लगाने रहती ना, हाँ हाँ, वो भी वो नहीं निकालते थे भाई, इतनी ज्यादा मतलब हम लोग बैठे और लाइन लगा के बैठे। डिमांड डिमांड जैसे आजकल टेलर की डिमांड है। हाँ, ऐसे चेहरे उठा के जो टेलर वाले अजीमो शान शहंशाह। आपको देगा फर्स्ट फर्स्ट नहीं रहेगा, थर्ड रहेगा, सी, सी रहेगा। ठीक है, क्या बोला है? अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय अ फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन। सही बात है। पानी है, पानी कंपाउंड है, पानी को अलग कर सकते आप? नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से, नहीं कर सकते। सही बात है ना? ये आपने गलत पूछना, सॉरी ये तो दूसरा पॉइंट था ना, ये सही है। अ मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड हैज एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट, सही है, गलत है। अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, कंपाउंड बोल रहा ना, तो सही है, कंपाउंड है ना। अ कंपाउंड रिटेन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, गलत बात है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अ कंपाउंड रिटेन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, गलत है। चार वाजले कि बाजले, प्राची मराठी सिखा नहीं हमें को, हम लोग को। मिटाओ इधर का। समझ में आया सभी को? ये एक बार वापस बताऊं, उठावड़े पूछ लिया करो, शर्माओ मत। फर्स्ट क्या बोला? अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है, हैज एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है। क्या बोला है? कोई भी कंपाउंड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट होंगे, ठीक है।
चलो कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। लेक्चर तो खत्म होने में टाइम है। क्वेश्चन है क्लास, why 1/12 into weight of one carbon 12 atom was taken as a standard? ठीक है, सवाल क्या है क्लास कि हम लोग बार बार क्लास 1/12 क्यों ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं 1/12 इंटू वेट ऑफ कार्बन आइटम, उसको स्टैंडर्ड क्यों माने, किसी और को स्टैंडर्ड क्यों नहीं माने। ठीक है, सवाल क्या है तो उसका रीजन क्या है, ऑन ऑन कंपेयर, क्वेश्चन है क्वेश्चन, ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर है। नॉर्मल क्वेश्चन आंसर रहता है ना ऐसा, वैसा विथ चलिए क्लास क्या लिखा हुआ है, ऑन कंपेयरिंग वेट ऑफ एन एटम विथ किससे क्लास 1/12 इंटू वेट ऑफ कार्बन एटम, होल मल्टीपल वर ऑप्टेन फॉर ऑल। ठीक है, जितने सारे एलिमेंट क्लास हमारे पास है सबका क्या था, होल मल्टीपल क्लास आ रहा था, आइटम्स विच इज इजियर टू रिमेम्बर। ठीक है, क्या था, काम को आसान करने के लिए आसान था, इसलिए क्या किया हम लोग ने कार्बन के लिए। ठीक है, सिंप्लीफाई जितने भी सारे हमारे इससे मल्टी हम लोग कंपेयर कर रहे हैं उन सबका इसके कंपैरिजन क्या था, आसान था, इसलिए क्या किया गया, इसको लिया गया, किसको, कार्बन को ऐसा स्टैंडर्ड माना गया क्योंकि आसान था, सिंपल सी बात है, इजी टू रिमेम्बर, इजी टू कैलकुलेट। ठीक है, छाप लो। चलो एक कार्बन का बताओ क्लास वेट कितना होता है, वेट ऑफ 1 कार्बन 12 आइटम कितना होगा 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम होता है, कितना होता है। ठीक है, यहीं से क्लास हम लोग नया टॉपिक पढ़ सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं।
जीरो क्लास किसके बीच में रेशियो क्लास फाइंड करना अपने को? रिलेशन आपको फाइंड करना है क्लास इसके बीच में, एमई और ग्राम के बीच में, इसके बीच में एमई और ग्राम के बीच में। देखो यहाँ पर क्या होता है क्लास, एक एमयू कितना होता है 1/12 इंटू 10 वेट ऑफ 1 कार्बन एटम। एक कार्बन का वेट कितना निकाला हम लोग पता कितना है 1.99 इंटू 10⁻23। ठीक है, इसको पुट कर दिया, यहाँ पर पुट कर दिए। ठीक है, अब 1 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर आ गया। अब ये 23, अगर मैं इसको 24 कर दूँ तो मतलब यहाँ 98.6 हो जाएगा। ठीक है, इसके 19 पॉइंट कितना होगा 12 हो गया। इससे मल्टीप्लाई करोगे 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। मतलब एक एमयू क्लास कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। ठीक है, लिख लो इसको। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। कैमरा बंद कर दो और उसके बाद